हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग फास्फोरस 30 या 200 डॉक्टर ईबी नैस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तंतुओं के बारे में लिखते हुए मैंने बताया कि फास्फोरस 30 या 200 के रोगी का चेहरा पीला रहता है तथा उसकी आँखों के चारों ओर सूजन रहती है, लेकिन निमोनिया में जिस ओर के फेफड़े में प्रदाह रहता उसी ओर के गाल में भी एक गोलाकार जगह में लाली भी रहती। सैंगनेरिया कैनाडेंसिस 200 में भी ऐसा ही होता है। मुख, विवर और जीभ पर फास्फोरस का कोई लक्षण नज़र नहीं आता है, परंतु कंठ में इसका एक विशेष लक्षण पाया जाता है। भोजन निगलने पर वह तुरंत ऊपर आ जाता है, जैसे वह कभी पेट तक पहुंच ही नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि गलनली के आक्षेपिक विदारण की वजह से ही यह विकार उत्पन्न होता। भूख और प्यास। भूख और प्यास के बारे में इस दवा के कई बहुमूल्य और निर्णायक लक्षण। रोगी को बहुत भूख लगती और उसे बार बार खाना पड़ता है। यदि कोई ऐसा न करे तो उसे बड़ी थकान महसूस होने लगती। भोजन के कुछ देर बाद ही रोगी को फिर भूख लग आती और कई बार तो उसे रात में नींद से जगकर भोजन करना पड़ता। एक्सेसिव एपिटाइट में आयोडियम 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है। एसिड फास्ट 30 या 200 में भी प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। कई बार तो उसे रात में नींद से जागकर भोजन करना पड़ता है। खा लेने के बाद उसे शांति महसूस होने लगती, परंतु तुरंत ही फिर भूख लग जाती। आयोडियम 1000 या 10,000 नंबर, चिलिडोनियम क्यू, पेट्रोलियम 1000 या 10,000 नंबर, एनाकार्डियम में भी 30 या 200 देने से लाभ होता है। इसमें रोगी को कुछ विचित्र ढंग की प्यास लगती है। पल्साटिला के रोगी की तरह इसका भी मरीज ठंडी चीज़ पीना चाहता है, परंतु पेट में पहुंचकर गर्म होते ही उल्टी द्वारा वह चीज़ निकल जाती। कोई न कोई नमक या नमकीन चीज़ खाने की इच्छा प्रकट करता है। इसके रोगी बहुत अधिक नमक खाते हैं। नमक के दुष्परिणाम को दूर करने में फास्फोरस बहुत ही कारगर होता है। नाइट्रम म्योर 200 सबसे अच्छी दवा है नमक ज़्यादा खाने वाले रोगियों के लिए। यद्यपि फास्फोरस में उल्टी के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, परंतु सबसे अधिक विश्वसनीय उल्टी का लक्षण वही है जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका। एपिटाइट बहुत ज़्यादा के लिए आयोडियम 1000 या 10,000 नंबर, चिलिडोनियम भूख के लिए ज़्यादा, चिलिडोनियम क्यू, एनाकार्डियम 200, पेट्रोलियम 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। फास्फोरस 30 या 200 देने से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। वोमिटिंग उल्टी के लिए पल्साटिला 200, फास्फोरस 30 या 200, नाइट्रम म्योर 200 देने से लाभ होता है। फास्फोरस के रोगी
को कभी कभी पेट में खालीपन और शून्यता की भी शिकायत होती है। इस प्रकार का लक्षण इग्निशिया 200, हाइड्रेस्टिस 200, सीपिया 200 या 1000 नंबर से भी मिलता है। लेकिन फास्फोरस में यह लक्षण पकाशय में ही नहीं बल्कि समस्त पेट में फैल जाता है। अन्य किसी दवा में यह लक्षण इतना व्यापक रूप ग्रहण नहीं करता है। फास्फोरस का एक और लक्षण यह भी है कि इसमें रोगी को बहुत अधिक पानी की तरह तथा पिचकारी की धार की तरह बहुत तेज़ी से मल निकलता है, जैसे पोडोफाइलम में और क्रोटनटिक में 200 देने से लाभ होता है। मल नली में कूथन के साथ आम रक्त मिला हुआ मल निकलता है। कभी कभी खून की ही टट्टी होने लगती है। उसमें फास्फोरस 30 या 200, मरकार 30 या 200, हेमामिलिस 30 या 200, सल्फर 200 या 1000 नंबर देने से लाभ होता है। कब्ज होने पर सूखा और सख्त मल निकलता है, जैसा बहुधा कुत्तों का होता है। फास्फोरस को छोड़कर अन्य किसी दवा में मल के ये लक्षण नहीं पाए जाते। मेल या पुरुष रोग, इस दवा से स्त्री पुरुष दोनों के में संगम की प्रबल अभिलाषा पैदा हो जाती है और रोगी इतना अधिक काममांद हो जाता है कि वह अपना गुप्तांग खोल खोल कर दिखाने लगता है। लेकिन इसके बाद ही एकदम विपरीत अवस्था पैदा हो जाती है। लेकिन इस दवा में भी संभोग की इच्छा बराबर बनी रहती है। यद्यपि रोगी में इतनी शक्ति नहीं रह जाती कि संभोग कर सके। फीमेल रोग स्त्रियों में जननेंद्रिय के बारे में इसका एक सामान्य लक्षण इसकी रक्तस्रावी प्रकृति है। यदि मासिक धर्म नहीं होता है तो रोगिणी को नाक या फेफड़ों में खून जाने लगता है। फास्फोरस में रक्तस्राव होना अवश्यंभावी रहता है। गर्भाशय या छाती के कैंसर रोग में भी यह लक्षण पाया जाता है। श्वास यंत्र की विकारों से ग्रस्त रोगियों के लिए भी यह एक अत्यंत श्रेष्ठ औषधि है। इसका प्रमुख लक्षण यह है कि रोगी बहुत कठिनाई से बोल पाता है तथा संध्या में या रात के समय उसका स्वर भंग बढ़ जाता है। रोगी के स्वर यंत्र में एक प्रकार का दर्द होने लगता है। बोलने से यह दर्द बढ़ जाता है, इसलिए रोगी बोलना पसंद नहीं करता है। काली खांसी में एकोनाइट 30 या 200, स्पांजिया 200 से लाभ न होने पर इसका बहुधा आराम आ जाता है। रोग का आक्रमण फेफड़े की बद वायुनली और सच्छिद्र यंत्र पर होता है। इस प्रकार का विकार उत्पन्न होने पर फास्फोरस से रोगी को बहुत लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों।